हे गाइस, 1729 यानी कि 1729 ये एक मैजिक नंबर है और जिसे ही हार्डी और रामानुजन नंबर भी कहा जाता है। इस नंबर को मैजिक नंबर और हार्डी और रामानुजन नंबर क्यों कहा जाता है, ये जानने से पहले हम ये जान लेते कि रामानुजन कौन थे। रामानुजन एक बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन थे। रामानुजन तमिल के कुंभकोणम के इरोडा गांव में 22 दिसंबर 1887 को उनका जन्म हुआ और बचपन से ही रामानुजन को गणित विषय में बहुत रुचि रही। बचपन से ही वो स्कूल में अपने साथ के बच्चों को गणित विषय सिखाते थे और बचपन से ही उन्हें गणित विषय में इतनी रुचि थी कि वो कोई भी हिसाब अगर करना हो तो वो कुछ चंद मिनटों में ही कर देते थे। मैथ्स का पेपर अगर सॉल्व करना हो तो 3 घंटे का पेपर वो महज 30 मिनट में सॉल्व कर देते थे। और साथ ही वो जब 7th क्लास में थे उसी समय वो बीए के स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स भी हल कर देते थे और बीए के स्टूडेंट्स को भी वो सिखा देते थे कि प्रॉब्लम्स को इजी स्टेप्स में कैसे सॉल्व करना है। उनकी मैथ्स की रुचि की वजह से वो हमेशा मैथ्स की ही पढ़ाई करते रहते थे और इसी वजह से वो बाकी सब्जेक्ट्स में फेल हो जाते थे। हालांकि वो 10वीं तक उन्होंने स्कूल में पहला नंबर लाया, लेकिन 10वीं के बाद उनकी मैथ्स के विषय में ज्यादा ही रुचि बढ़ गई और जिसके कारण वो बाकी सब्जेक्ट्स में ध्यान नहीं दे पाए और जिसकी वजह से वो 12वीं में फेल हो गए। वो हमेशा ही मैथ्स में नए नए फॉर्मूलाज खोज करने के प्रयास करते। उनकी उस साधारण परिस्थिति में भी उन्हें फॉर्मूलाज लिखने के लिए, थ्योरम्स लिखने के लिए उनके पास पेजेस नहीं होते थे, तो उन पेजेस को डबल यूज करने के लिए वो पहले उस पेजेस पर पेंसिल से पहले थ्योरम्स लिखते थे और बाद में उन्हीं पेजेस पर लाल कलर की स्याही से लिखा करते थे ताकि वो पेज डबल यूज किया जा सके। उनकी मैथ्स की रुचि के कारण वो बाकी अन्य कामों में कहीं ध्यान नहीं दे पाते थे और इसी वजह से उनकी माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती। इसलिए उनकी माँ ने जल्द ही उनकी शादी करा दी ताकि वो अपने जिम्मेदारियों का एहसास समझ सके। लेकिन शादी के बाद उन पर जो जिम्मेदारियां आ गई, उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उन्हें जॉब की जरूरत थी और जॉब के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। वो हर जगह जाते तो उनके जो थ्योरम्स थे, वो फॉर्मूलाज थे, वो दिखाते और उसी कारण उन्हें जॉब नहीं मिल पाती थी क्योंकि लोग उनके काम को समझ ही नहीं पाते थे। लेकिन एक दिन उनकी मुलाकात मद्रास के डिप्टी कलेक्टर वी रामास्वामी अय्यर के साथ हुई और उन्होंने उनके कार्य को समझा और उन्हें भी गणित विषय से रुचि थी। इसीलिए उन्होंने उनको 25 रुपए सैलरी दी और काम पर रखा दिया और साथ ही उन्होंने उन्हें कहा कि आप अपना मैथ्स के फॉर्मूलाज और थ्योरम्स को रिसर्च करने का काम जारी रखो। मद्रास में रहकर रामानुजन इन्होंने जर्नल ऑफ मैथमेटिकल सोसाइटी में रिसर्च पेपर पब्लिश किए, जिसके कारण वो बहुत ही ज्यादा फेमस हो गए और उनके कार्य को लोग समझने लगे। लेकिन एक दिन वी रामास्वामी अय्यर इन्होंने इंग्लैंड के जीएच हार्डी को लेटर लिखने के लिए कहा और साथ ही कुछ थ्योरम्स भी उन्हें भेज दिए गए। उनका वो कार्य जीएच हार्डी को इतना पसंद आ गया कि उन्होंने तुरंत ही रामानुजन को इंग्लैंड में बुलाया और साथ ही ये भी कहा कि वो उनका पूरा एजुकेशन का खर्चा वो उठाएंगे। लेकिन रामानुजन इंग्लैंड जाने के लिए उन्होंने मना किया क्योंकि उनकी माँ और समाज ये कहता था कि समुद्र उल्लंघन करना ये पाप होता है। इसी वजह से रामानुजन इन्होंने मना कर दिया था। लेकिन रामानुजन ये मानते थे कि मैथ्स की फॉर्मूला और थ्योरम्स की खोज करना मतलब कि भगवान की खोज करने के बराबर है। तो एक दिन उनकी कुल दैवत नीलमगिरी देवी उनके सपने में आई और उन्होंने उन्हें इंग्लैंड जाने के लिए उत्साहित किया और तभी से रामानुजन इन्होंने फैसला किया कि वो अब इंग्लैंड जाएंगे। वहाँ पर जाकर उन्होंने उनका एजुकेशन तो पूरा कर दिया, लेकिन वहाँ के इन्वायरमेंट की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई और उसी समय इंग्लैंड में फर्स्ट वॉर चल रहा था और जिसके कारण वहाँ पर वेजिटेरियन फूड की कमी थी और रामानुजन रहे कि वो वेजिटेरियन ही फूड खाते थे और जिसके कारण उनकी तबीयत में और ही ज्यादा बिगाड़ आ गई। उनके एजुकेशन के बाद वो इंडिया तुरंत वापस लौट गए, लेकिन इंडिया आकर भी उनकी तबीयत में कुछ खास सुधार नहीं आया और 26 अप्रैल 1920 में उनकी मृत्यु हुई, यानी कि महज 32 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। ये थी उनकी हिस्ट्री। लेकिन हम कुछ उनके कार्य के बारे में जानते हैं। उनका ज्यादातर जो रिसर्च था वो थ्योरी ऑफ नंबर्स में रहा है और उनकी जो रिसर्च है वो क्रिप्टोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, क्रिस्टलोग्राफी इसमें ज्यादातर यूज किया जाता है। उनके 3500 से भी ज्यादा ऐसे थ्योरम्स है जो कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में पब्लिश किए गए हैं और 600 से भी ज्यादा ऐसे थ्योरम्स है जो कि इंग्लैंड के ट्रिनिटी कॉलेज में जमा किए गए हैं। वो हमेशा ही नए नए फॉर्मूलाज और थ्योरम्स ढूंढने में व्यस्त रहते थे, इसलिए वो उनके फॉर्मूलाज और थ्योरम्स को प्रूव नहीं करते थे, तो उनके थ्योरम्स दूसरे साइंटिस्ट और गणितज्ञ उसे प्रूव करा देते थे और ऐसे ही उनके नाम पर इंग्लैंड में 9 पेटेंट्स उनके नाम पर दर्ज किए गए हैं। आज भी उनके कुछ ऐसे थ्योरम्स है जिसको अभी भी प्रूव करना बाकी है। वो जब उनके लास्ट दिनों में वो बहुत बीमार थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उस समय मॉक थीटा फंक्शन की खोज की थी और ऐसा माना जाता है कि उस मॉक थीटा फंक्शन के द्वारा ब्लैक होल को समझने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और वो जो नंबर है 1729
1729 यानी कि 1729 इसे मैजिक नंबर क्यों कहा जाता है? एक दिन हार्डी 1729 यानी कि 1729 नंबर की टैक्सी का नंबर देखकर बोर हो गए थे और वो नंबर उन्होंने रामानुजन को बताया और रामानुजन को कहा कि ये एक बोर नंबर है, लेकिन रामानुजन ने उस नंबर में भी मैजिक ढूंढ लिया और कहा कि ये एक मैजिक नंबर है और सबसे स्मॉलेस्ट ऐसा नंबर है कि जिसे दो डिफरेंट सेट्स ऑफ जो नंबर्स है उनका क्यूब होता है, उसका एडिशन 1729 आता है। 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब इक्वल्स टू 1000 प्लस 729 यानी कि उसका एडिशन भी 1729 आता है और 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब यानी कि 1728 प्लस 1 और वही भी 1729 होता है। और ये जानकर उस समय हार्डी भी खुश हो गए और इसी वजह से इस नंबर को मैजिक नंबर भी कहा जाता है और हार्डी और रामानुजन नंबर भी कहा जाता है। इंग्लैंड में उन्हें उनके कार्य को जीनियस कहा जाता था और वहाँ पर उन्हें FRS का सम्मान भी मिला यानी कि फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी, जो कि बड़े बड़े साइंटिस्ट को दिया जाता है जैसे कि न्यूटन और आइंस्टाइन को मिला था। उनके इस कार्य को हम कभी समझ ही नहीं पाते अगर उन्होंने GH हार्डी को लेटर नहीं लिखा होता तो, और उसी कारण उन्हें हम आज जान सके हैं। हॉलीवुड में भी उनके ऊपर एक मूवी बनाई है जिसका नाम है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी और तमिल में भी उनके ऊपर एक मूवी बनी है जिसका नाम है रामानुजन। इतना बड़ा उनका जो कार्य था वो उन्होंने 32 साल की उम्र में ही किया। उनके इस कार्य को जानकर आपको जरूर कुछ नई जानकारी मिली होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है। ऐसे ही कुछ नई जानकारी अगर आप जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप और कुछ नई जानकारी जान सके।